अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस। तो यहाँ पे कह रहा है कि दो एडजेसेंट साइड का मतलब होता है साथ वाली साइड। जैसे एक पैरेललोग्राम है, उसकी एक ये साइड है, दूसरी ये साइड है, तो ये दो एडजेसेंट साइड कही जाएंगी। तो ये दो दे रखी हैं साइड्स। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। तो यहाँ पे ये जो पैरेललोग्राम है, इस तरह से हम इधर वाली डॉटेड लाइन बना लेते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि हमें इसका एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। वो कौन सा यूनिट वेक्टर, जो इसके डायगोनल, यानी कि अगर हम इसका डायगोनल इस तरह से ले लें, ठीक है, तो इस डायगोनल के पैरेलल हो ऐसा वेक्टर, जो जो यूनिट वेक्टर भी हो और इस डायगोनल के पैरेलल भी हो। तो पहले तो हम ये डायगोनल वेक्टर निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालते हैं हम लोग, ये क्या है हमारा, ये बेसिकली इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट है। और रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी, यानी अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ये कौन सा वेक्टर होगा, ए प्लस बी, है ना। तो यहाँ पे a प्लस बी, पहले हम ये वेक्टर निकाल लेते हैं। तो ये a प्लस बी क्या आएगा, 2i माइनस 4j प्लस 5k। b आएगा i माइनस 2j माइनस 3k। यहाँ पे 2i है, ये 1i है, तो ये 3i हो जाएगा। ये 4 है, ये 2 है, तो ये 6 हो जाएगा। और ये 5 है, ये 3 है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2k आ जाएगा। तो यहाँ पे a प्लस बी मिल गया। अब हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर क्या करते हैं हम लोग, कैसे निकालते हैं, जो वेक्टर होता है उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका यूनिट वेक्टर, अगर इसको हम c मान लें, तो c का यूनिट वेक्टर क्या आएगा, c वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ c। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1/√3 स्क्वायर यानी 9, 6 स्क्वायर यानी 36, 2 स्क्वायर यानी 4, और c ऐसे ही लिख लेंगे 3i माइनस 6j प्लस 2k। अब यहाँ पे 36 में 4 ऐड करेंगे 40, 40 में 9, 49, और 49 जो है वो स्क्वायर रूट, उस 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7। तो यह आ गया 3i माइनस 6j प्लस 2k। तो यहाँ पे ये हमें एक यूनिट वेक्टर मिल गया। और ये कैसा यूनिट वेक्टर है, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल के पैरेलल है, ठीक है। और यहाँ पे हमसे कह रहा है कि आल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो पैरेललोग्राम का एरिया तो हम लोग वैसे ही जानते हैं। अगर हम लोग स्केलर में बात करें, तो यहाँ पे जब ये पैरेललोग्राम है तो इसमें एरिया क्या होता है, ए क्रॉस बी, ए इंटू बी। और दो वेक्टर अगर हैं तो दो वेक्टर के बीच का एरिया क्या होता है, जैसे अगर ये दो वेक्टर हैं तो इनके बीच का एरिया क्या होगा, इस वेक्टर और इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो एरिया होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एरिया इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। उसके लिए पहले हमें ए क्रॉस बी फाइंड करना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट वाला बनाते हैं, और इसमें ऊपर वाली जो रो होती है उसमें i j k फिल कर लेते हैं, और जो सेकेंड रो होती है उसमें ये फर्स्ट वेक्टर वाले कंपोनेंट रखते हैं। तो यहाँ पे a के कंपोनेंट क्या है, 2 माइनस 4 5, और b वाले कंपोनेंट क्या है, 1 माइनस 2 माइनस 3। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो ये i हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस ये -3, ये -4, 3 4 जा 12, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सिमिलरली 5 2 जा 10, ये माइनस का है और यहाँ पे माइनस पहले से होता है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना हम लोग जानते हैं, तो इसके लिए हम लोग इस पर ज़्यादा डिटेल से नहीं बता रहे हैं। यहाँ पे माइनस जे, ये किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे इस कॉलम को हटाएंगे, इस रो को हटाएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -6 और माइनस का 5 प्लस के। यहाँ पे इस रो को और इस कॉलम को हटाएंगे, तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा प्लस का 4। और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10 प्लस 12 22i, और माइनस ये हो जाएगा 6 और 5 11, माइनस का 11 होगा, माइनस माइनस प्लस 11j, और यहाँ पे ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो 0 को हम ऐसे छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे ये हो गया a क्रॉस बी, a क्रॉस बी।
यहाँ पे ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 है, तो 11 कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 2i प्लस जे। अब यहाँ पे हमारा जो एरिया होता है वो क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 11 अंडर रूट 2 स्क्वायर यानी 4, 1 स्क्वायर यानी 1, 11 अंडर रूट 4 प्लस 1 5। तो ये आ गया हमारा एरिया यूनिट स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एरिया आ गया। दोनों आंसर हमने फाइंड कर लिए।